हर हर महादेव। तो भक्तगणों, आज रविवार आषाढ़ माह का पहला रविवार है, जो कि रविवार का दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। तो जो सूर्य देव की पूजा आराधना और सूर्य देव को जो अर्घ देते हैं और जो सूर्य देव का व्रत करते हैं, तो उन्हें रविवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि व्रत का पालन जो भी हम करते हैं वह व्रत कथा से ही हमें ज्ञान मिलता है कि हमें किस प्रकार सूर्यदेव भगवान का व्रत पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस प्रकार हमें यह व्रत रखना चाहिए। तो आप सभी भक्तगण जो भी रविवार व्रत करता है, सूर्यदेव भगवान की आराधना करता है, उसे यह व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो आप सभी भक्तों का एक बार फिर मेरे इस भक्ति चैनल पर स्वागत है। तो आइए बड़े श्रद्धा और भाव से रविवार की प्राचीन दुर्लभ कथा सुनते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि यह कथा आप लोग ज़रूर पूरी सुने, और हो सके तो इस कथा में जो हमें ज्ञान मिलता है उसे हम धारण करें, और उस प्रकार रविवार का व्रत हम भी करना शुरू करें, और सूर्य भगवान को किस प्रकार अर्घ देते हैं ये भी हम जानें। एक बुढ़िया थी, उसका नियम था कि प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर वह शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर गाय के गोबर से घर को लीप कर फिर भोजन बनाया करती थी। घर को एकदम गोबर से लीप कर भोजन बनाकर भगवान का भोग स्वयं, जब तक वह भगवान का भोग नहीं लगाती थी वह खुद कुछ भी नहीं खाती थी। तो भगवान का भोजन पूरा प्रसाद बनाकर सूर्यदेव भगवान को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। इस नियम पालन से उसका घर धन धान से संपूर्ण था। उसे किसी बात की कोई चिंता और कोई कमी नहीं थी। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसके यहाँ पर गाय थी, उसी के यहाँ से वह गोबर लाया करती थी, और अपने घर को प्रातः ही पूरे घर को लीप कर भगवान का भोजन भोग प्रसादी आदि बनाया करती थी, और भगवान को भोग लगाने के बाद ही भोजन किया करती थी। उसकी पड़ोसन उससे जलती थी। वह यह देखकर कि इसके यहाँ पर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, यह सब इसको कैसे प्राप्त होता है, वह यह अपने मन में विचार करने लगी। गाय का गोबर वह बुढ़िया लाया करती उसके घर से। वह पड़ोसन उसकी यह विचार करने लगी, यह वृद्ध सर्वदा मेरी गाय का, सोचने लगी कि ये बुढ़िया हमेशा मेरे गाय का गोबर ले जाती है और अपने घर को लीप कर भगवान का अर्घ लगा भोजन बनाकर प्रसाद ही भगवान को भोग लगाकर खुद ग्रहण करती है। तो उसने क्या किया, एक दिन उसने क्या किया कि अपनी गाय को उसने बाहर न बांधने की जगह अपने घर के भीतर बांध लिया। अब जब उसने गाय को भीतर बांध लिया, अब सुबह जब बुढ़िया उठी तो उसे गोबर नहीं मिला, क्योंकि पड़ोसन ने अपनी गाय अंदर बांध ली थी। जब उस बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को वह लीप नहीं सकी। उस दिन रविवार का दिन था जिस दिन उसकी पड़ोसन ने अपनी गाय को भीतर बांध लिया। अतः उसने ना तो भोजन बनाया बुढ़िया ने, क्योंकि उसे गोबर ही नहीं मिल पाया, ना तो उसने भोजन बनाया और ना ही भगवान को भोग लगा सकी। वह स्वयं भी वह भूखी प्यासी निहार व्रत रहकर रात्रि को भूखी प्यासी ही सो गई। व्रत तो उसने किया पर वह भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में देखिए भगवान अपने भक्त की कितनी चिंता करते हैं। जब इस प्रकार उसका दिन व्यतीत हो गया और वह रात्रि को भूखी प्यासी सो गई, तो रात्रि में सूर्यदेव ने स्वप्न में भोजन न बनाने और भोग न लगाने का उस बुढ़िया से कारण पूछा। देखिए भगवान अपने भक्त की किस प्रकार चिंता करते हैं। भगवान सूर्यदेव ने उस बुढ़िया के रात्रि स्वप्न में आकर उससे भोग और प्रसादी न बनाने और भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर ना मिलने की बात कही। उस बुढ़िया ने भगवान सूर्यदेव से गोबर ना मिलने की बात कही। तब भगवान ने कहा, माता, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती हो, तभी भोजन करती हो, इससे मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, बहुत प्रसन्न हूँ। खुश होकर मैं तुमको एक गाय और एक बछड़ा देता हूँ। तब इस भगवान सूर्यदेव ने उस बुढ़िया को एक गाय और बछड़ा दे दिया, क्योंकि सूर्य भगवान उसकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। इस क्रिया से निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होकर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। बताइए, सूर्यदेव भगवान खुद उस बुढ़िया से भक्त से अपने इस प्रकार की बात कहते हैं।
उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्यदेव अंतर ध्यान हो गए। जब वृद्ध की आंख खुली तो आंगन में एक अति सुंदर गाय और बछड़ा बांधा देखकर अति प्रसन्न हुई और उनके घर के बाहर बांधा वही खाने का चारा डला हुआ था। बताइए, जब वो बुढ़िया की आंख खुली, उसने अपने घर के आंगन में देखा कि एक अति सुंदर गाय और उसका बछड़ा बांधा हुआ है और वहीं पर उसके खाने का चारा भी रखा हुआ है। यह देखकर सुबह पड़ोसन जब उसकी पड़ोसन ने भी यह चीज़ देखी, सुबह पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया की गाय ने सोने का गोबर दिया है, तो वह उस गोबर को उठाकर ले आई। देखिए, उससे पहले, बुढ़िया से पहले उसकी पड़ोसन जग गई और उसने देखा कि उसके जो आंगन में गाय बंधी हुई है उसने सोने का गोबर दिया हुआ है। तब उसकी पड़ोसन ने वह उस गोबर को उठाकर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। पड़ोसन देखिए कितनी चालाक है, यानी कि जो भगवान सूर्यदेव ने गाय दी थी वो गाय सोने का गोबर देती थी, पर बुढ़िया से पहले उस पड़ोसन ने यह चीज़ देख ली तो उसने उस गोबर को, सोने का गोबर उठा कर लाई और अपनी गाय का गोबर वहाँ ले जाकर रख दिया। वह प्रतिदिन ऐसा ही करती, क्योंकि बुढ़िया को यह चीज़ की पता नहीं थी, उसकी पड़ोसन को पता था, तो वह प्रतिदिन ऐसा करने लगी। भोली भाली बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सब व्यापार जगतपति ने सोचा, तब सूर्यदेव भगवान ने सोचा कि यह पड़ोसन इसकी बहुत चालाक है। उस बुढ़िया की पड़ोसन बहुत चालाक है। तब भी कर्म के से बुढ़िया बहुत दिनों से उस पड़ोसन और बुढ़िया को ठग रही थी। भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से, अब देखिए सूर्यदेव भगवान को कितनी चिंता हुई कि उसकी पड़ोसन रोज़ उसका सोने का गोबर ले जाकर अपनी गाय का गोबर रख जाती है, तो भगवान कितना अपने भक्त की चिंता करते हैं। तब सूर्यदेव को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। तब सूर्यदेव भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर से आंधी चला दी। बड़ी जोर से आंधी चलने लगी। तब बुढ़िया ने आंधी के भय से अपनी गाय और बछड़े को घर के भीतर बांध लिया। प्रातःकाल जब वृद्ध ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर दिया है, देखिए भगवान कितनी चिंता करते अपने भक्त की। जब बुढ़िया ने देखा सुबह उठकर कि उसकी गाय ने प्रातःकाल सोने का गोबर दिया है, तब वृद्ध ने देखा कि गाय, बताइए मेरी गाय सोने का गोबर देती है, तो उसको आश्चर्य की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गाय को भीतर बांधने लगी। इधर पड़ोसन सोने का गोबर उठाने का दाव न लग पाता देखकर ईर्ष्या और जलने लगी। जल ने कुछ और उपाय न देखा। पड़ोसन ने उस देश के राजा से जाकर कहा कि महाराज, मेरे पड़ोस में, देखिए बुढ़िया से वह पड़ोसन कितनी जली, जब उसका कोई दाव न लग पाया उस गोबर उठाने के सोने का, तो उसने उस देश के राजा से जाकर कहा कि मेरे पड़ोस में के वृद्ध के पास एक ऐसी गाय है जो नित्य सोने का गोबर देती है, आप वह गाय लेकर उसके सोने से प्रजा का पालन करिए। उस बुढ़िया के पड़ोसन ने, बताइए, राजा से उसकी चुगली कर दी। तब राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्ध उस बुढ़िया के घर से गाय लाने की आज्ञा दी। वृद्ध रविवार को भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने की ही जा रही थी कि राजा के कर्मचारी आए और उस बुढ़िया से गाय को छीन कर ले आए। वृद्ध काफ़ी रोई चिल्लाई, किंतु किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उस दिन वह गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी। बताइए, उस बुढ़िया ने उस दिन उस गाय के वियोग में भोजन ना कर सकी और रात को रो कर ईश्वर से गाय को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन प्रातः जैसे ही सोकर उठा, सारा महल गाय के गोबर की दुर्गंध से सारा महल में गाय के गोबर की दुर्गंध आने लगी। यह राजा देखकर घबरा गया और रात्रि को स्वप्न में भगवान ने राजा के, देखिए भक्त की कितनी भगवान चिंता करते हैं। जब उस राजा ने वह गाय मंगवा ली बुढ़िया के हाथ से और बुढ़िया पूरी रात रो कर भूखी प्यासी सो गई और भगवान से यही प्रार्थना करती रही कि मेरी गाय मुझे वापस दिला दी भगवान। तब देखिए सूर्यदेव भगवान अपने भक्त की कितनी चिंता करते हैं। वह गाय को
वह रात्रि को ही राजा के स्वप्न में कहा, हे राजन, यह गाय वृद्ध को लौटा दे, नहीं तो तेरा कुछ भी भला नहीं होगा। उसके रविवार व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे यह गाय दी है। सूर्य भगवान ने राजा से कहा। प्रातः होते ही राजा ने वृद्ध को बुलाया और बहुत सा धन के साथ सम्मान सहित गाय और बछड़ा लौटा दिया और उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। जो पड़ोसन थी जो बुढ़िया की, उसे बुलाकर उचित उसको दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उसी दिन राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राजा के सभी स्त्री पुरुष अपनी समस्त मनोकामना पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करें। तब पश्चात व्रत करने से सारी प्रजा सुखी जीवन व्यतीत करने लगी। तो इस प्रकार भक्तगणों, यह रविवार सूर्यदेव भगवान की व्रत कथा है। अगर आप सभी भक्तों को मेरे द्वारा सुनाई हुई यह व्रत कथा पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखेगा हर हर महादेव, जय सूर्यदेव भगवान। यह रविवार व्रत कथा है जो आप सभी भक्तगण चाहें तो रविवार का व्रत और सूर्यदेव भगवान की पूजा अर्चना इस प्रकार कर सकते हैं, क्योंकि सूर्यदेव की भक्ति से भी आपको अपने मनवांछित फलों की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि भक्त की पुकार भगवान हमेशा सुनते हैं। भक्त अगर सच्चे मन से भगवान की पूजा अर्चना करता है और वह दुखी रहता है तो भगवान कभी उसे दुखी नहीं देखते और उस दुख का कारण जानने की कोशिश करते हैं और उस कारण को ही समाप्त कर देते हैं जिससे वह भक्त दुखी होता है। तो आप सभी इस सूर्यदेव भगवान की जो व्रत कथा आपको मैंने सुनाई है वह अपने स्मरण रखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आप सभी भक्तों का मैं पंडित गौरशंकर अपने भक्ति चैनल पर स्वागत करता हूँ। जय श्री राम, जय सूर्यदेव भगवान, हर हर महादेव।